क्या कहते हैं कि जी महंगी तरीन गाड़ियां खरीदी जा रही हैं, कर्जा IMF से आ गया है और अपने ही सेक्रेटरियों को, पार्लियामेंट के सेक्रेटरियों को नवाजा जा रहा है। जब से पाकिस्तान बढ़ा है, जो सियासतदान है ना वो अपने पेट पे हाथ मारी जा रहे हैं कि सबसे बड़े गलत लोग हैं हम, जिन्होंने अपने ऊपर एक गलत हुक्मरान मुसल्लत किए हुए हैं। मोटरसाइकिलों ਨੂੰ ਰੋਨੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ 3500 ਗੱਡੀ ਹੋਰ ਆ ਜਾਂਦੀ। Oh my God। ये पाकिस्तानी सियासतदान हैं, इनकी पहचान ये है कि सूद, झूठ और लूटो पाकिस्तान। पता नहीं क्यों ये अपने पास कहाँ से निकाल लेते हैं पैसा, और कोई मांग ले तो कहते हैं हमारे पास कुछ नहीं है। उनको तो चाइना के वज़ीर आज़म की एग्जांपल दे लीजिए, साइकिल पे आए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सुसरा। नाज़रीन, IMF से कर्ज़ा आया और कर्ज़े में जो किस्त आई है पहली 7 अरब डॉलर का जो कर्ज़ा लिया है इन्होंने, और उसके बाद जो है यानी पार्लियामेंट, पंजाब पार्लियामेंट के जो सेक्रेटरीज़ हैं, यानी उसके जो असम्बली हाल के सेक्रेटरी हैं, उनके लिए आला तरीन गाड़ियाँ यानी महंगी तरीन गाड़ियाँ ख़रीदी जा रही हैं। समझ से बाहर है कि कर्जा लिया है अवाम के लिए या अपने लोगों को नवाजने के लिए, ये मेरी समझ से बाहर है बात। ज़रा ये अवाम से बात करते हैं कि ये महंगी गाड़ियाँ ख़रीदनी चाहिए कि ये अवाम पे लगना चाहिए या सूरत हाल को बेहतर करना चाहिए, महंगाई को कम करना चाहिए, क्या मामला है? मेरे साथ रहिए, अवाम से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहते हैं कि जी महंगी तरीन गाड़ियाँ खरीदी जा रही हैं, कर्जा IMF से आ गया है और अपने ही सेक्रेटरियों को, पार्लियामेंट के सेक्रेटरियों को नवाजा जा रहा है। ये हमेशा ऐसे ही हो रहा है पाकिस्तान से, जब से पाकिस्तान बढ़ा है, जो सियासतदान है ना वो अपने पेट पे हाथ मारी जा रहे हैं और गरीब बंदे की सुनते ही नहीं है। अब देखें, ये जो कर्जा स्कीम है मरीम नवाज ने जो निकाली है, ये गरीबों के लिए है, लेकिन हम जैसे हमें मिलनी नहीं। मिलनी तो हमें चाहिए, गरीब हम है ना। बिल्कुल सही बात है। तो हमें तो मिलनी नहीं। वो आशियाना स्कीम है, वहाँ हर घर की गाड़ी आगे, घर बाहर गाड़ी खड़ी हुई है, वो बनी गरीबों के लिए है, लेकिन वहाँ पे कोई गरीब रहता है? अरे वाह, क्या बात है। वहाँ पे वो जो अमीर रहते हैं, सरकारी अफसर हैं, उन्हें वो उधर घर किराए पे दी के 50-50 60 कर्जा इन्होंने लिया, जो कर्जा आ गया IMF से आ भी गया, तो उसका आ भी गई, तो उसकी वो अवाम पे खर्च होना चाहिए, अवाम के मसले मसाइल पे होना चाहिए या अपनी गाड़ियाँ खरीदनी चाहिए? ये गरीब बंदे की कौन सुनता है? कौन करता है गरीब की मदद? कोई भी नहीं करता, सारे याशी खोर हैं। याशी खोर। सबसे बड़ी तो ये हुकूमत ये जो इसके ये अपने हैं ना, जो ये सबसे बड़े याश हैं। इनको पता ही नहीं गरीब के, वो जो सारे जिसको चीफ मिनिस्टर बनाया हुआ है, कोई क्या, सारे करप्ट लोग हैं। कोई भी गरीब का कोई भी हमदर्द नहीं है। जो है उसे जेल में डाला हुआ है, जो हक की बात करता है वो जेल में है। कैसे हैं आप? ठीक है सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? क्या कहते हैं सर कि ये IMF से कर्जा लिया हुकूमत ने, उसके बाद पंजाब हुकूमत जो है वो अपने जो पार्लियामेंट सेक्रेटरीज हैं उनके लिए आला तरीन और महंगी तरीन गाड़ियाँ खरीद रही हैं। यानी ये कर्जा जो लेते हैं, क्या ये अपनी गाड़ियाँ खरीदने के लिए लेते हैं या वहाँ पर लगाने के लिए लेते हैं? देखिए, आप मेरी बात सुने कि सबसे पहले तो बात ये है कि सबसे बड़े गलत लोग हैं हम, जिन्होंने अपने ऊपर एक गलत हुक्मरान मुसल्लत किए हुए हैं। हमें जो है वो सबसे पहले ये देखना चाहिए कि हमारे लिए बेहतर क्या है। सबसे बड़े गलत लोग हैं हम, जो अपने वोट को ज़ाया करते हैं। जो हमारा इलेक्शन डे होता है, जो हमारा वोटिंग डे होता है, जो हमारी ज़िंदगी बदलने का दिन होता है, वो दिन हम अपनी फैमिलीज़ के साथ इंजॉय करते हैं, हम डिनर्स करते हैं, हम ससुराल डे मनाते हैं, हम पिकनिक करते हैं, हम क्रिकेट खेलते हैं। हमारा जो वोट है, हम फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसे हम ज़ाया करते हैं। हमारा कोई इसमें कोई अलमिया नहीं है अपनी ज़िंदगी बदलने के लिए। देखें, आप ये IMF की बात कर रहे हैं, हम एक गरीब लोग हैं, हम मिडिल क्लास तबका हैं। हमें नहीं पता कि IMF से उन्होंने क्या लिया और वो क्या करेंगे। सबसे पहले हमें खुद बदलना होगा, सबसे पहले हमने अपने मामलात खुद बदलने होंगे। देखें जी, मरीम नवाज़ आ जाएं या इमरान खान साहब आ जाएं, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। हमें अपनी खुशहाली चाहिए, हमें अपना मुल्क चाहिए, हमें एनवायरनमेंट चाहिए। हमारे मुल्क में इस तरह की सिचुएशन है कि हमारे जो बच्चे हैं, जो नई नस्ल आने वाली है, वो इस मुल्क में सर्वाइव नहीं कर सकते। आज से पहले 70-80 साल पहले या 1 सदी पहले की आप बात करें तो यहाँ पे गोरों की हुकूमत थी, हम लोग गोरों के गुलाम थे। अब आप देखें क्या होता है, हम लोग बैचलर करते हैं, हम लोग स्टडी करते हैं, हम करके फिर आउट ऑफ कंट्रीज चले जाते हैं और गोरों की हुक्मरानी करते हैं। हाँ जी, तो ऐसे उनकी गुलामियाँ करते हैं, यानी कुर्बानियाँ देके आज़ादी हासिल की, अब पैसे देके उनकी। तो भाईजान, अंग्रेज भी यही कहता है कि अगर आपने ऐसे ही करना था कि यहाँ पे आके गुलामी करनी, तो हमें क्यों निकाला? हम इधर ही ठीक थे, आप तब भी हमारे गुलाम थे। ऐसा है कि हमारी हम्बल रिक्वेस्ट है। खरीदी जी, आपसे बात कर लेते हैं। माशाल्लाह जी, क्या कहते हैं कि जी ये जो गाड़ियाँ महंगी तरीन खरीदी जा रही हैं कर्जा लेकर, ये गाड़ियाँ खरीदनी चाहिए थी अपने सेक्रेटरीज के लिए, अपने अफसरों के लिए, या आवाम पे लगाना चाहिए था ये पैसा? ये जनाब, हर बंदा जो भी हुक्मरान आज तक आया है उसने अपना ही सोचे, अपनी जेबी भरी हैं।
अवाम का आज तक ना किसी ने सोचा है, ना आने वाले वक्त में किसी ने सोचना है। ठीक है, ये जो जनाब MP MN इलेक्शन लड़ रहे हैं, करोड़ों रुपया इलेक्शंस पे लगाते हैं। सबसे पहले तो इनसे ये पूछा जाए कि करोड़ों रुपया ला कहाँ से रहे हैं। ठीक है, करोड़ों रुपया लगा लेते हैं, उसके बाद जनाब आला बाद में कई करोड़ पूरा करते हैं। बहुत खूबसूरत बात कर रहे हैं ये कि करोड़ों आता कहाँ से है ये? जो इलेक्शन पे लगा रहे हैं। ठीक है, बिजनेस है, कोई कारोबार है? बिजनेस, बिल्कुल बिजनेस है। मैं और आप क्यों नहीं आ रहे सियासत में? ठीक है, हमारे पास वो नहीं है, पैसे नहीं है। ठीक है, हमारी एक बैनर नहीं लगा सकते। हाँ जी, ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਹ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਈ ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖੋ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਗਲੇ ਨੇ, ਪਲਾਜ਼ੇ ਨੇ, ਗੱਡੀਆਂ। ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਨੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ 3500 ਗੱਡੀ ਹੋਰ ਆ ਜਾਂਦੀ। Oh my God! भाई ये मुल्क जनाब तरक्की नहीं कर सकता जब तक हमारे हुक्मरान ठीक नहीं हो सकते। बिल्कुल। अच्छा जी, क्या कहते हैं कि हुकूमत ने कर्जा लिया है $7 अरब का, और ये कुछ किस्त आ भी गई। अब आकर जो कर्जा जो है वो इस्तेमाल हो रहा है पार्लियामेंट सेक्रेटरियों के लिए, नई नई गाड़ियाँ खरीदी जा रही हैं, महंगी तरीन गाड़ियाँ खरीदी जा रही हैं। ये पैसा आवाम पे लगाना चाहिए था, ये गाड़ियाँ खरीदनी चाहिए भैया। बात पता है कि सबसे पहली बात यह है सर, ये पाकिस्तानी सियासतदान हैं। इनकी पहचान ये है कि सूद, झूठ और लूटो पाकिस्तान। और ये है पाकिस्तानी सियासतदानों की एक ही पहचान, हाँ, झूठ, सूद और लूटो पाकिस्तान, बस यही बात। और इनके पास है ही कुछ नहीं बेचारों के पास, समझे हो कि नहीं? क्योंकि जिसके अंदर ईमान होता है ना, ठीक है ना, वही अपने घर को संभालता है। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, इनके अंदर ईमान ही नहीं है। ठीक है, जब ईमान इंसान के अंदर से निकल जाता है ना, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार ने फरमाया फिर जो चाहो सो करो। फिर जो चाहो सो करो। जब ईमान ही नहीं रहा, जब ईमान ही नहीं रहा तो फिर क्या खूबसूरत बात है। समझे हो कि नहीं? तो इनके अंदर ईमान नहीं है। पहले क्यों खरीद रहे हैं ये गाड़ियाँ, ये इतना पैसा, ये कर्जा सिर्फ गाड़ियाँ खरीदने के लिए, अपने लिए खरीद रहे? पता है क्या बात है सर, सबसे जो मेन पॉइंट गलत जो है ना जनरेशन, वो हमारी आवाम है। हम गलत हैं, हम खुद गलत हैं। हमें अपना हक लेना ही नहीं आया। समझे ना क्या बात? हमें अपना हक लेना नहीं आया। जिस दिन हमें अपना हक लेना आ जाएगा ना, समझो कि नहीं, उस दिन ये खुद हमारे दरवाजे पे रख के जाएंगे कि जनाब ये लें। जब लेना आ जाएगा तो, जब हक लेना आ जाएगा तो ये दरवाजे पे रख के जाएंगे। हाँ जी, हमें लेने का ले लो जनाब, साड़ी जान छाड़ दो, ले लो। बात की समझ आ रही है? बहुत अच्छी बात। तो अभी तो ये बेचारे जो आवाम है, ये पिसे हुए हैं किस बात पे कि इनको अल्लाह पे यकीन नहीं है, इसको दिहाड़ी पे यकीन है जो ये रोज़ाना लगाते हैं। जिस दिन अल्लाह पे यकीन हो जाएगा ना कि आज का दिन दिहाड़ी नहीं लगानी, आज हमने अपना हक लेने जाना है, जिस दिन ये घर से हक लेने निकलेंगे ना, दिहाड़ी लेने नहीं, उस दिन ये शाम को हक लेके वापस आएंगे। क्या खूबसूरत बात की है कि दिहाड़ी लेने नहीं, अपना हक लेने के लिए निकलेंगे तो ठीक होगा। हाँ, हुकूमत ने बहुत बेड़ा गर्क किया पिया माना, इन्होंने सानू तंग किया, इन्नी मंहगाई खुसरा लोग की करे, बुढ़िया बंदे अक्के पे, इन्हों का स्यापा हो जाए। इन्हों मगरों लाओ, किधरे इमरान खान आना चाहिए, वो अच्छा सी। उन्हें सारे वास्ते सवाल करूं मैं आपसे? करो। ये जो गाड़ियाँ खरीद रहे हैं, नई नई गाड़ियाँ ले रहे हैं, महंगी तरीन गाड़ियाँ ले रहे हैं, कर्जा लिया है इन्होंने, ये आवाम पे तो लग नहीं रहा, अपने लिए गाड़ियाँ खरीद ले। पता नहीं क्यों ये अपने पास कहाँ से निकाल लेते हैं पैसा, और कोई मांग ले तो कहते हैं हमारे पास कुछ नहीं है। ये कहाँ से आता है? ये आपका स्टाइल मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक्स, शुक्रिया। ये मेरी एक रिक्वेस्ट है आपको कि ये ज़रा महंगाई कम करवाएं, जो हालात है मुल्क की ये सही करवाएं। ठीक है, बहुत परेशानी है, बहुत ही ज़्यादा बहुत परेशानी है। बिल्कुल सही सर, ये कर्जा लिया है $7 अरब का, और उसके बाद ये एक किस्त भी आ गई, और जो पार्लियामेंट के सेक्रेटरीज हैं उनके लिए महंगी तरीन गाड़ियाँ खरीदी जा रही हैं, उनके लिए पैसा उधर खर्च किया जा रहा है, अवाम का टैक्स भी वहाँ लगाया जा रहा है। समझो ये सारा कुछ ऐसा हो रहा है। ये अवाम के लिए लेना चाहिए था कर्जा, ही नहीं, ये अपनी गाड़ियाँ खरीदने के लिए लेना चाहिए। वैसे तो आवाम के लिए लेना चाहिए था, मिनिस्टर्स के बाद अपनी गाड़ियाँ थोड़ी हैं। पहले प्रोटोकॉल नहीं मान उनके, हर चीज़ देखे आवाम से निकल के मिनिस्टर ही खा रहे हैं, चाहे मौजूदा गवर्नमेंट है, साबका गवर्नमेंट है, आइंदा गवर्नमेंट कोई भी है। आप ये देखें कि मिनिस्टर्स के बाद इतने फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हैं तो वो मिनिस्टर बने हैं। आप मैं क्यों नहीं बन गए? मैं और आप क्यों नहीं बन गए? कि हमारी इतनी कैपेसिटी नहीं, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, ज़मींदार लोग हैं ज़्यादा, उनको तो गाड़ियों की ज़रूरत ही नहीं है।
उनको तो चाइना के वज़ीर आज़म की एग्जाम्पल देनी चाहिए, साइकिल पे आए, साइकिल पे आए, असल बात फिर प्रैक्टिकल बनता है, फिर हम भी सबको सपोर्ट करें कि हमारे हुक्मरान अच्छे हैं, हम भी अच्छे बन जाएंगे। बहुत खूबसूरत बात की है इन्होंने कि चाइना से ज़रा सबक हासिल करना चाहिए कि साइकिल पे आना चाहिए ताकि हम भी आपको सपोर्ट करें और दिल से करें। बहरहाल आपने अवाम की आवाज़ सुन ली है, गाड़ियाँ खरीदनी चाहिए थी, अवाम पे पैसा लगाना चाहिए था, अवाम किस तरह परेशान है वो आपके सामने है सारा। अवाम की आवाज़ आपको सुनवा दी है, अवाम की आवाज़ अब तक पहुँचा दी है। हमारा काम इतना ही होता है कि बस ये कहना होता है हमें कि हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें, कभी किसी की दिलदारी मत कीजिएगा, इज्जत दें, इज्जत लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें और परवरदिगार पर यकीन रखें क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक 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 वही सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए व्हाट्सअप चैनल भी बनाया, उसका लिंक नीचे दे दिया है, उसे फॉलो कीजिएगा। मस्के चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें और घंटी दबाना मत भूलिएगा क्योंकि सुसरा आपके साथ है, क्योंकि सुसरा आपके साथ है। साथ है।